मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 17 जुलाई 2024, बुधवार का दिन है। मार्केट बंद है, मुहर्रम की छुट्टी है आज। लेकिन यहाँ पर 18 जुलाई 2024 यानी थर्सडे गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर। दोस्तों, वीडियो और आंसर्स अगर पसंद है जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स और लेवल पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे कि मामला कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी कल के तरफ देखा जाए तो उस तरह का मूवमेंट नहीं आया और बिल्कुल एक्सपायरी वाला जो है सिनेरियो साइडवेज चला गया। एक समय आया था, झटका लगा था ऊपर, लेकिन फिर से रिजेक्शन मिल गया। 52,600 का हाई लगाया था, यानी 52,500 और 600 रजिस्टेंस एरिया। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई आपको तेजी बनेगा 52,800 के ऊपर, है ना, उसके पहले नहीं। और ये 52,600 के पास से गिर गया। अब जो है नीचे लो लगाया 52,330, तो 52,200 वाला और 150 वाला जो सपोर्ट है वो अभी भी वैलिड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले कैंडल के विक्स को, तो विक्स ऊपर से नीचे की तरफ में आया है। हाई 52,600 पे लगाया, क्लोज 52,396 यानी 400 पे कर रहा है, तो 200 पॉइंट आप निगेटिव हो गए। नीचे लो लगाया 52,331, लेकिन क्लोज कर रहा है 396 पर, तो इसका मतलब नीचे से आप देखा जाए तो मात्र 60 पॉइंट ही रिकवर किए हैं। तो ये साफ बता रहा है प्रेशर। मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में छोटे टाइम में देखा जाए तो ऊपर से प्रेशर है। अब इस चीज को तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा और अभी जरा सा हम इसके ऑप्शन डेटा को देखेंगे। नेक्स्ट वाला, चूंकि कल वाला खत्म हो गया एक्सपायरी, तो 24 जुलाई को जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उस पर हम लोग शिफ्ट कर गए। बिल्कुल 24 जुलाई वाला एक्सपायरी की तरफ में हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को भाई, क्लोजिंग 52,400 पर एट द मनी अगर बैठे हैं तो इसके पास में 2.5 लाख पुट राइटर है। पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रजिस्टर। पीसीआर वैल्यू 0.75 है, ना ओवर बाउट है ना ओवर सोल्ड है। यहाँ पे 2.5 लाख पुट राइटर है और इस जगह पे देखा जाए तो 3,14,000 कॉल राइटर है। तो 52,400 के ऊपर अगर ये निकलता है गलती से भी, तो आपको ये 52,500 और 52,600 का एक लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें तेजी हमेशा 52,800 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। 52,800 एक बड़ा रजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 1,35,000 पुट कॉल राइटर है। अब पुट राइटर देखा जाए तो मात्र 46,000 के आसपास में आता है, शायद 48,000। तो 52,800 के ऊपर जाने पर ही अच्छी तेजी होगा, अदरवाइज नहीं। 53,000 मेक और ब्रेक, मतलब बड़ा तेजी के लिए 53,000 के लेवल को ब्रेक करना होगा, लेकिन अभी कंडीशन नहीं दिख रहा है ब्रेकआउट होते हुए। 1,38,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख के जबरदस्त रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 23 जुलाई यानी 24 को बजट है, सॉरी 24 को वीकली एक्सपायरी है और 23 जुलाई को बजट है। तो आपको इस दिन का एक मूवमेंट हो सकता है देखने को मिल जाए। 23 जुलाई को हो सकता है ये 52,000 के नीचे चला जाए कंडीशन, या ये 53,000 के ऊपर चला जाए। 52,000 के नीचे गया तो निगेटिव, 53,000 के ऊपर गया तो पॉजिटिव। बजट का एक्शन आपको देखने को बन सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखें जरा यहाँ पर कहाँ पे मामला जम रहा है। कहीं कोई मूवमेंट नहीं। देखिए ये कैंडल बनाया, एक पहली कैंडल ये वाली, उसके बाद एक ऊपर की तरफ झटका मारा, एक नीचे की तरफ झटका मारा, फिर पूरा दिन उसी के साइड में रह गया, ना ऊपर ना नीचे, को खास मूवमेंट ही नहीं किया। लेकिन इस दरमियान भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा प्राइस को ये होल्ड कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब यही रेजिस्टेंस पर आके ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एरिया सपोर्ट बना रहा है। ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करके गया तो यहाँ सपोर्ट ले लिया और उसी के आसपास में यहाँ सपोर्ट ले रहा है। ऊपर से भी अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा आपको फील आएगा, नजर आएगा। और आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रायंगल का दिख रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हमें इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यूज करना है बाय और सेल के लिए। तो 52,500 के ऊपर जाएगा तभी बाइंग करेंगे,
यानी इस ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर वाला जब रेंज तोड़ेगा तब हम बाइंग करेंगे 52,500 के ऊपर। इसके ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 52,600 से लेके 52,700 का मिल सकता है। 52,800 पे आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा हर्डल है, तो बहुत अच्छा दिन रहा तो हो सकता है आपको 52,800 तक का लेवल मिल जाए और यहाँ से रिजेक्शन तय है, यहाँ से रिजेक्शन तय है। लेकिन अगर बजट एक्शन होता है और ये 52,800 के ऊपर सस्टेन करता है तब एजुकेशनल के लिए आप नजर रख के चल सकते हैं 52,900 से लेके 53,000 तक के लेवल पर, और 53,000 पर एक रेजिस्टेंस फिर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन आप पे ध्यान रखेंगे। 52,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे आ जाता है, सपोज अगर इस एरिया के नीचे तोड़ता है तो एक बार हम लोग सेल तरफ देखने की कोशिश करेंगे 52,300 के बिलो। अगर आपको सेल करना है तो इस एरिया के नीचे करेंगे, 52,300 के नीचे आने पर सेल करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट है आपको 52,200 और 52,100 तक का टारगेट मिलेगा। राउंड नंबर का लेवल 52,000 का, 52,000 का भी आप पकड़ के चल सकते हैं। याद रखें 52,000 इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये एरिया टूट जाता है तो यहाँ से 200 पॉइंट का रैली आप नीचे की तरफ में देखेंगे, जो आपको ये 51,900 से लेके 51,800 तक ले जा सकता है। 51,800 एक अच्छा सपोर्ट एरिया, आप यहाँ पे देखें इस एरिया से ऊपर गया था, ये 51,800 के आसपास में आता है, तो यहाँ से एक बार बाउंस होने के चांस आपको बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ में आपको नजर रखना होगा। चलिए मैं पुट ऑप्शन की बात कर लूँ। पुट ऑप्शन आप 52,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, इनकेस मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल गया, अगर ये गैप अप ऊपर के डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने की कंडीशन में अगर ये मान लेते हैं कि 52,400 के आसपास में सस्टेन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और ये 500-600 पॉइंट ऊपर अगर ये खुलता है तो 53,000 से लेके 52,900 के आसपास में खुलेगा। देखिए यहाँ पर अभी अभी आपको ऑप्शन डेटा भी मैंने दिखाया है कि यही एरिया 53,000 आपका अभी नियर रेजिस्टेंस है। 7 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 1 लाख के आसपास, 48,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस है, इसलिए इसके नजदीक में हो, अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो जरूर सेल करना चाहिए। और इस कंडीशन में 52,800 से लेके 52,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन अगर आप ऊपर के एरिया से देखें तो आप 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का पी लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया किसी कारणवश से, मान लेते ये नीचे ही खुल गया, तो नीचे तो देखिए 51,800 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है और 51,700 इस दो एरिया के आसपास अगर मिल जाता है तो जरूर बाय करना चाहिए। लेकिन इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए। उम्मीद है ये हो सकता है ये 52,000 के आसपास में खुले। अगर यहाँ पे भी गैप डाउन खुल जाता है किसी कारणवश 52,000 के आसपास में, तो एक बार रिस्क लेके यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है और नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। टारगेट ऊपर 52,100 से लेके 52,500 तक के टारगेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप कॉल ऑप्शन 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके 52,000 का चला जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। बैंक निफ्टी के बाद अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी ज्यादा साइडवेज हो गया है ना। देखिए निफ्टी ने जिस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न है। पहले हम उसको भी समझेंगे, लेकिन आपको पहले इसके हाई और लो से बात करना होगा। हाई और लो से इसको समझना होगा कि क्या ये बताना और दिखाना चाह रहा है। ऊपर 24,650 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो गया। नीचे की तरफ में अब इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 24,550 का बनाया है, ठीक है। लेकिन बढ़िया वाला सपोर्ट है वो 400 वाला, 24,400 वाला। उसके नीचे फिलहाल इसको नहीं जाना चाहिए। अभी हम इसके डेली के चार्ट पे थोड़ा स्ट्रेंथ को देखते हैं तो 24,400 वाला बढ़िया सपोर्ट है। अब ये धीरे धीरे सपोर्ट उठाते हुए 24,500 पर आ चुका है, क्योंकि क्लोजिंग कर रहा है ये 24,600 के आसपास, तो सपोर्ट एरिया उठा के ये 24,500 के आसपास में ले आया है। 2 दिनों से देखें तो ये सिर्फ विक्स लगा रहा है, सिर्फ विक्स लगा रहा है और कुछ भी नहीं बना रहा है। ये ज्यादा कंफ्यूज है। और जब कल मार्केट ओपन होगा तो इसका एक्सपायरी होगा, ये याद रखना है आपको। अब
इसके चार्ट से बात करते हैं। तो एक्सपायरी होगा ये भी ध्यान रखना है, और एक्सपायरी के हिसाब से सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं कि ऑप्शन डेटा 24,600 पर एट द मनी ट्रेड हो रहा है, पीसीआर वैल्यू है 1.1। ये थोड़ा सा ओवर बॉट होने की सिचुएशन में जा रहा है। 24,600 पे अगर देखें तो लगभग 63.5 लाख पुट राइटर है हमारा, और कॉल राइटर लगभग 52 लाख के 51.5 लाख 52 लाख पकड़ लीजिए। तो 24,600 के आसपास में ही क्लोज कर रहा है। अगर ये 24,650 जिसके पास में 42 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट राइटर लगभग 21 लाख 21.5 लाख है, तो इसके ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब होता है 24,650 के ऊपर, तो आप 100 पॉइंट की रैली और पकड़ के चल सकते हैं 24,750 तक। संभावना कम है, लेकिन आ सकता है। अगर ये 650 वाला कॉल राइटर ट्रैप हो गया तो ये जरूर खींच के यहाँ ले आएगा। नीचे की तरफ में कितना जा सकता है ये देखें जरा ध्यान से। तो नीचे की तरफ में 24,400 पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए। अब सपोर्ट उठा के 24,450 पे दिख रहा है, तो 24,450 और 400 ये दो एरिया पे अगर देखा जाए तो 86 लाख 87 लाख के आसपास में पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर देखा जाए तो लगभग 23 लाख के आसपास में है। तो ये इस 400-450 सपोर्ट है। क्योंकि ये सपोर्ट को उठा लिया है ऊपर, तो 24,500 भी नियर में सपोर्ट दिखा रहा है। 70 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 26 लाख है। तो 24,500 भी इसका एक बढ़िया सपोर्ट है, नजदीकी सपोर्ट है। बात करते हैं कि कल अगर ये नीचे 24,575 को ब्रेक डाउन कर जाता है इन केस, है ना, इस पैटर्न के नीचे यहाँ ट्रेड करता है, तो इस एरिया पर आएगा 24,525 पर। तो आप चलिए सेल की तरफ में ध्यान देंगे, तो 24,575 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट 24,525 का यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा टारगेट 24,500। देखिए 24,500 जो है पहला नजदीकी सपोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला। इसके नीचे टूटने पर आप 75 पॉइंट की और रैली देखेंगे, 24,425 से तक गिरने के चांस बना सकता है 24,400 तक। हाँ, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 24,400 पर आके ये होल्ड कर लेगा, बाउंस कर लेगा। 50-25 पॉइंट हो सकता है, 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, अलग बात है। ये 24,400 अच्छा सपोर्ट है। पुट ऑप्शन की तरफ में अगर आप ध्यान रखेंगे तो पुट ऑप्शन बाय करके चलना होगा इस कंडीशन से 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का 550 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है और यहीं से ये बाउंस करता है ऊपर की तरफ में, तो मैं खरीदना चाहूंगा 24,650 के ऊपर में। उसके पहले नहीं खरीदेंगे, बाय करना होगा 24,650 के ऊपर निकलने के बाद ही एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस एरिया पर। और पहला टारगेट आपको 24,700 के आसपास आता है, वह मिले। इस एरिया को पकड़ होल्ड करता है 24,750 का नेक्स्ट टारगेट देगा, और वहां से रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि आपको पहले ही मैंने ऑप्शन डेटा दिखाया, वहां पे हर्डल है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, तो 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा अगर नहीं हुआ और ये अगर गैप अप खुल जाता है इनकेस किसी कारणवश, और ये डायरेक्ट 24,750 के आसपास में खुल जाए, मान लेते हैं 150 पॉइंट 200 पॉइंट खुलता है, तो 24,800 के आसपास खुलेगा। इस दो एरिया में से किसी एरिया के आसपास खुलता है तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 24,700 से लेके 24,600 तक का टारगेट जो कि क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। खराब हो गया इस कंडीशन से, अगर नीचे थोड़ा गिरता है तो 24,550 से 24,500 का फाइनल टारगेट, 500 के नीचे तब नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, तो 24,750 के स्ट्राइक प्राइस का 24,750 का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन खुल गया, नीचे किसी कारणवश से खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन नीचे अगर ये खुल गया किसी कारण में, और ये 24,500 पर पहला सपोर्ट एरिया पर खुलता है। देखिए इस एरिया पर बाय थोड़ा रिस्क है, अगर फर्स्ट टाइम में खुलता है थोड़ा रिस्क हो जाता है। आपको सही बाइंग मिलेगा 24,400 से लेकर 24,450। तो आपको इस हिसाब से चलना होगा कि अगर 24,500 के आसपास आपने बाय किया और ये नीचे गिर गया, तो ये दो जगह पे आपको क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब इस कंडीशन से टारगेट आप 24,550 से 24,600 तक 650 तक का लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप अगर आप ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन जो रहेगा 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का ही ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। निफ्टी का चूंकि कल वीकली एक्सपायरी होगा 18 जुलाई को, तो जो भी ऑप्शन है पुट या कॉल वो नेक्स्ट वीक का लेना चाहिए। करेंट वीक में क्या होता है, प्राइस डीके होने लगता है, प्रीमियम डीके होने लग जाता है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो था, एनालिसिस था दोस्तों, 18 जुलाई 2024 गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए।
गुरुवार थर्सडे के लिए दोस्तों। अगर पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।